नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जी हाँ बुरा वक्त सभी लोगों ने देखा होगा कोरोना काल का, जहाँ पर एक बेटा अपने बाप को हाथ नहीं लगाता था, एक माँ अपने बच्चे को और बच्चे अपने माँ बाप को। उस समय में उस दिन यही शूरवीर थे जो कि सामने निकल कर आए और दावा कर दिया कि हाँ हम इसकी जान बचाएंगे और ठीक करने के बाद आप तक पहुँचाएंगे। पर उसके बावजूद भी बदले में क्या मिला? धक्के पर धक्के और एक दरी और एक कड़कती धूप के नीचे बैठने को छाव। इसके अलावा ना ही कुछ मिला और ना ही कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर सभी के सभी कोरोना कर्मचारी जो कोरोना काल में जिनकी अहम भूमिका रही थी, बड़ा योगदान रहा था लोगों की ज़िंदगी बचाने में, अब उन्हें आमरण अनशन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अंकित भाई से अनुरोध है, कृपया करके कैमरा घुमा दीजिए। सिविल सर्जन बिल्कुल ठीक सामने और हरियाणा सरकार का पोस्टर भी लगा है। जो प्रशासन कहीं ना कहीं एक बात दावा करता था, हरियाणा सरकार के दावे थे कि बढ़िया रोजगार और बढ़िया सुविधाएं कोरोना काल के समय में जितने भी योद्धा थे उन्हें मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी को नो डाउट मिलती है। पर कुछ खामियां हैं जिसके चलते हुए इन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और देश के एक हालात दिखाऊंगा ऐसे भी। अंकित भाई ये भी दिखा दीजिए, ये हालात है सच्चाई ग्राउंड जीरो की अगर बात करूं। सो फिलहाल जितने भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विकास शर्मा मौजूद है, पहले शुरुआत यहीं से करता हूँ एक बार। विकास भाई कैसे हो? ठीक है सर, अपनी सुनाओ। बढ़िया। विकास भाई काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आपसे पहले जितने मेंबर्स थे अगर बात करूँ, कोरोना योद्धाओं का टाइटल मिला था, वो भी धरना कर जा चुके हैं। अब आपकी टीम बैठ चुकी है, अब अंदर से कोई जवाब आया अभी तक या सरकार का कोई? अंदर वाली मैडम आ ही नहीं रही है सर 10 दिन से। कमी क्या मानते हो, कारण क्या मानते हो, अंदर से एक बार क्यों नहीं आना चाहते? डरते हैं सर, कहीं हमारे कोरोना योद्धाओं से कोरोना संक्रमित ना हो जाए, ठीक है, यही डर होगा ना। ऊपर कोई डिमांड लिख के दे रहे हैं, मतलब डिमांड की तो हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि ये बोलते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। अरे आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, सीएमओ होता है जो सिविल सर्जन, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, जिले का सर, जैसे डीसी होती है मालिक। तो ये चलो स्टाफ की डिमांड तो भेज सकती है। और अब देख रहे हैं हम एनसीआर में 517 केसेज आए हैं, हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट की सैंपलिंग 0 जा रही है सर। तो क्या पता अगर कोई जो नया वेरिएंट है, कल को एक भी पेशेंट हिसार डिस्ट्रिक्ट में निकल आता है तो वो आग की तरह फैलेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? और सीएमओ मैडम ने अखबार में दे रखा था कि हमने प्री प्लानिंग कर रखी है। तो मैं आप मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी प्री प्लानिंग देखें तो सही, क्या प्री प्लानिंग कर रखी है। जो कोविड में स्टाफ लिया गया था वो तो दरी पे बैठने का काम कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है सर? सेक्टर 1-4 में एक मॉलिक्यूलर लैब बनाई हुई है जिस पे लाखों रुपए लगे हैं। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस लैब का जायज़ा लिया जाए। वो लैब 18 दिन से बंद पड़ी है, तो उसमें जो महंगी मशीनें पड़ी हैं सर, जाहिर सी बात है अभी वो चल नहीं रही हैं, तो उन पर जंग लगेगा, ख़राब तो होगी, तो उसका जायज़ा कौन देगा सर? सीएमओ मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बताएं आगे हमारे सामने कि प्री प्लानिंग क्या कर रखी है आप लोगों ने। अपने सुभाष कटरेजा, डॉक्टर सुभाष कटरेजा, इनको 2 दिन पहले बुखार हो गया था सर। तो सुभाष कटरेजा जी क्या करते हैं, हमारे जो धरने पे एलटी बैठे हैं जिसको निकाल दिया इन लोगों ने, उनके पास कॉल आती है, अमन नाम का एलटी है, उसके पास वो लास्ट में बैठा है सर, वो रेड टी शर्ट, अमन आइयो, अमन के पास कॉल आती है। तो डॉक्टर सुभाष कटरेजा बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा घर से आके सैंपल ले जाओ। तो उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती सर। वो जिनने 18वां दिन है हमारा, मंच पे आके हमारे बीच में आके एक दिन भी जो बंदा जिसने आश्वासन नहीं दिया है, वो बंदा कैसे मतलब घर पे आने के लिए बोल सकता है भाई घर से आके सैंपल ले जा? अभी तक वैसे आप इकट्ठा होकर सीएमओ मैडम से मिलने की कोशिश की, कोई ज्ञापन सौंपा आपने वैसे लिखित में या हरियाणा सरकार को सौंपा हो? सीएमओ मैडम से हम 1 अप्रैल को ही मिले थे सर। तो सीएमओ मैडम ने हमें जवाब दिया था कि हमारे पास ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो मैं आपका काम सुचारू रूप से स्टार्ट कर दूंगी। तो हमने सीएमओ मैडम से एक रिक्वेस्ट की कि जब तक हमारे कोई ऊपर से कुछ नहीं आता, हमें काम तो करने दो, कोई ना आप विदाउट पेमेंट काम करने दो, हमारी अटेंडेंस मत लगवाओ। तो सीएमओ मैडम का एक जवाब था कि प्रशासन आप लोगों से किसी तरह का काम नहीं ले सकता। तो क्या ये लाइन कोरोना योद्धाओं के लिए सही थी? उनकी नहीं सही थी ना सर। हाँ, तो ना कोई आश्वासन आया है। और हमने जो हमारे स्पीकर हैं गंगवा जी, हाँ, उनको भी ज्ञापन दिया है, सुभाष चंद्रा जी को भी ज्ञापन दिया है, उनको भी हम 1 या 2 तारीख को दोनों को ज्ञापन दे चुके थे। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि हम ऊपर तक आपकी आवाज़ लेके जाएंगे, लेकिन आज हमारा 18वां दिन है। आज हम लोगों ने कार्मिक अनशन भी स्टार्ट कर दिया है, ये रोटेशन में चलता रहेगा, दिल्ली के 4 बंदे रोटेट होते रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे जिससे सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सर। तो फिलहाल इनकी शक्लें अच्छी तरह देख ले, ये वही योद्धा हैं जो कोरोना काल में समय अगर बात करूँ जब
एक बच्चे का कोरोना होता रहा, माँ बाप भी हाथ लगाने कतराते थे। उस समय इन्हीं जाबाज हीरो ने, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष, उस समय सामने निकल कर कहा था कि हाँ हम संभाल लेंगे और इनकी जान बचाकर सेफ सुरक्षित आपके घर दोबारा से पहुंचा देंगे। अमन भाई कुछ कहना चाहेंगे? जो विकास जी कह रहे थे अभी, आज ये दावा फोन आया था, कुछ सही है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे पास फ़ोन आया था तो वो कह रहे सैंपल लेना है, तो मैंने मना कर दिया। मैं सर जब तक ड्यूटी पे नहीं लोगे तो मैंने सैंपल नहीं लूँगा, तो फिर उसी टाइम मैंने फ़ोन कर बंद कर दिया बस सर। एक अंतिम सवाल आपसे था, जो दावा सरकार करती है कि स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हो, चाहे कच्चे हों पक्के हों, बढ़िया सुविधा मिलती है, पक्कों का तो मुझे पता नहीं, कच्चों को मिलती है आप लोगों को? नहीं सर, हमारे को अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली है सर। सैलरी आती है तो 3-3 महीने तक लेट आ रही है सर। अभी तक सर हमारी 1 महीने की पेंडिंग पड़ी है। आज 18 तारीख होगी सर, कुछ आता पता नहीं है सर सैलरी का। और जब कोरोना पीक पे था सर, तो जितने भी कोरोना योद्धा ड्यूटी करते थे, जो पक्के कर्मचारी थे, उनके लिए आइसोलेशन के लिए, आइसोलेटेड होने के लिए फ्लैमिंग और ब्लू बर्ड निर्धारित था। हालांकि कच्चे कर्मचारियों के लिए धर्मशाला थी सर, जिसमें भी पूरी तरह सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी कोरोना योद्धाओं ने देश हित में पूरे तन मन धन से पूरा जी लगा के कार्य किया है। ये NHM है जो, उसकी कोई पोस्टें खाली है, सुना था, ऐसा है या नहीं? वैसे अगर वहाँ एडजस्ट हो सकते हो तो आपको कंफर्टेबल है सभी को? पूरे हरियाणा में 870 पोस्टें निकली हैं 20 मार्च को। उनमें स्टाफ नर्सेज की और CHO की निकली है। CHO लेवल पे ये जो हमारी स्टाफ नर्सें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, और ये आ रहे हैं, तो हम लोगों को उनमें क्यों नहीं लिया जाता सर? 71 पोस्टें अपनी 60 डिस्ट्रिक्ट में हैं। और मान लीजिए सरकार रख लेती है तो क्या आप सहमत है सभी लोग? NHM में सर, हाँ NHM में सहमत हैं सर। सभी की एक ही डिमांड है सर, हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि हमें पक्का कर दो। हम तो जिस हिसाब से हमारी फंडिंग होती थी, क्योंकि हमारी फंडिंग नेशनल हेल्थ मिशन से होती थी, तो हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस स्कीम में समायोजित कर दे। सरकार कुछ आके बोल ले तो सही सर, सरकार ने हमें कोई आश्वासन ही नहीं दिया है। अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम भी हुआ है सर नेशनल हेल्थ मिशन का, मैंने खुद दिया है फार्मासिस्ट की पोस्ट का। उसका एग्ज़ाम हुए 2 से 3 महीने हो गए। जो वैकेंसी जुलाई में निकली थी और मार्च आ गया सर। NHM की जो वैकेंसी निकलती है उसका प्रोसीजर 10 से 15 दिन का होता है, 10 से 15 दिन में कंप्लीट करनी होती है। लेकिन जो हमारी CMO मैडम है, इसने एक तो रिटर्न मार्च में लिया है, 31 मार्च को वो भर्ती ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से NHM का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ROP नहीं आ जाती है इनकी। तो अगर रत्ना भारती मैडम ने वो अगर भर्ती नहीं की है तो वो रिक्त पड़े स्थान है, उनमें हमारी मर्ज कर दे। हम तो सहमत है सर इस बात से। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे ना माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि जल्दी से जल्दी हमारा सोल्यूशन करने का कष्ट करें सर। जो 4 मेंबर है विकास जी, तो क्या ये भूख हड़ताल करेंगे पूरे दिन, ऐसा कुछ है? कुछ कार्मिक अनशन है सर, जैसे हमारा 9 से 3 धरना टाइम रहता है, तो कार्मिक अनशन है सर। ये डेली रोटेट होते रहेंगे। आज ये 4 बंदे हैं, कल दूसरे 4 बंदे होंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है, अगर हमारी रोटेशन से भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती है, तो हम आगे और भी हथकंडे अपनाएंगे सर। लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे सर। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है, अपनी मांगे अगर मनवानी हो तो धरना करना ही जरूरी है या वैसे मान ली जाती है? वैसे नहीं मानते सर, धरना जरूरी है इसके लिए। ठीक है। हाँ जी। तो फिलहाल प्रशासन आपको देख रहा है, सरकार देख रही है, क्या मैसेज देना चाहते हो? हम आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हमारी ड्यूटी हमें ज्वाइन करवाए। हाँ जी सर क्या कहना चाहोगे? सर यही कहेंगे कि सरकार हमारी जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करवाए और हमें ये धरना समाप्त करवाए। तो फिलहाल महिला मंडल मौजूद है, एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैम नमस्कार। NHM के तहत अगर सीटें खाली, जो वैकेंसी खाली, अगर वहाँ पर आपको नौकरी लगा दी जाए, रोजगार मिलता रहे, तो क्या आप सहमत हैं वैसे? हाँ जी सर, बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से। सर 18वां दिन हो चुका है आज हमारे धरने को, हमारे प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है, इस तरफ से कोई हमारी CMO हमें देखने तक नहीं आती है। ठीक है जी। तो हमारी बस यही मांग है, अगर हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाता है तो हम धरना समाप्त जरूर करेंगे। ठीक है। कोई आपने वैसे स्वास्थ्य विभाग अगर बात करूँ, कर्मचारी हो आप, कोरोना काल में आपने इतना लंबी लड़ाई लड़ी है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई अपील की आप लोगों ने? की वैसे आपने? सर अभी तक तो अनिल विज जी से हमारा मिलना नहीं हुआ है सर, बाकी हमारे संघ की तरफ से मांग जा रही है उनके लिए। भाई एक अंतिम सवाल से डर जाइए, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करूँ, अनिल विज जी से कोई आपने ट्वीट किया हो या कुछ ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? 18 दिन हो गए सर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, इतने ट्वीट इकट्ठे हो गए होंगे कि 1 साल उनको पढ़ते पढ़ते लग जाएंगे। लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, वो उनकी मतलब आज स्वास्थ्य मंत्री मेरे ख्याल में हिसार में आने वाले भी हैं, तो उनको सिविल हॉस्पिटल का दौरा करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री है सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये जो कोविड काल में लगाए गए कर्मचारी थे, ये हरियाणा में नहीं पूरे देश से हटा दिए गए हैं। तो अगर आम आदमी हमारी बात पहुंच रहे हैं, हमारे आम आदमी हमारी बात समझ रहा है, तो जो बड़े बड़े लेवल पे नेता लोग बैठे हुए हैं उन तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही है सर? ये तो नॉर्मल सी बात है सर। या तो वो जानबूझ के गूंगी बैरी सरकार बनी हुई है सर, या जानबूझ के सोच रही कि कोई नहीं 10-15 दिन बैठेंगे, भोंक भोंक के चले जाएंगे अपने घर। जैसे संजीवनी वाले गए थे सर, संजीवनी में भी इन्होंने 62 करोड़ रुपए लगाए हैं। क्या 62 करोड़ रुपए का इनके पास डाटा है
वो 62 करोड़ रुपए अगर डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटलों में लग जाता, हमारे सिविल हॉस्पिटल हिसार में आईसीयू नहीं है सर। कितनी विडंबना की बात है ये। कोई अगर आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स की एडवाइस होती है कि उसको प्राइवेट में ले जाओ। तो सरकार जो डॉक्टर्स ये 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आप भी घर बैठ जाओ भाई। क्यों सरकार वेस्ट कर रही है? प्राइवेट में काम कर लो आप लोग भी, क्यों सरकार की तनख्वाह पे काम कर रहे हो? तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सर स्वास्थ्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें एनएचएम में समायोजित करके हमारा सम्मान वापस कर दिया जाए सर। धन्यवाद सर। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर शेयर करें, कमेंट करें और इन जाबाज हीरो को इनके हक दिलाने में कृपया कर आपका एक छोटा योगदान, सिर्फ लाइक शेयर कमेंट करना है। उसके बाद सरकार तक इनकी बात पहुंच जाएगी। नारेबाजी सुन सकते हैं इस समय। में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को झचोड़ कर रख देती है। जिस समय कोरोना काल का समय था उस समय इन्हें बुला लिया जाता है, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली बात ऐसी लगती हुई नजर आ रही है। पक्का नहीं कहा जा सकता पर ऐसा लगता है संभव कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ समय पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और आज फिर से धरना प्रदर्शन 18वें दिन। तो फिलहाल वीडियो को शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। हिसार शहर की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। और अगर आप भी अगर कुछ समझते हैं, कुछ आपको लगता है कुछ बात में सच्चाई है, तो कृपया कर शेयर करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।